हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, किसी गलत रास्ते पर तेज़ी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं होता? गाय, घोड़ा, ऊंट या सभी? आंसर हो जाएगा सभी। इन सभी का जो अंकन है किस पे नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है? ये गुट है, गीत नहीं है। ठीक है, जहांगीर, गियास बेग, खुर्रम या आसफ खान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। जहांगीर जो नूरजहां का हस्बैंड था वही उसके गुट का सदस्य नहीं था। ठीक है, बाकी ये सब थे। आगे को अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? नगरीय जीवन, चारावाही व्यवस्था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार या विकसित शिल्प? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चारावाही व्यवस्था। इनकी विशेषता नहीं थी। ठीक है, बाकी नगरीय जीवन था ही, समृद्ध व्यापार करते थे और बार्टर सिस्टम प्रणाली के तहत, और विकसित शिल्प तो इनका था ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे गारा से, पत्थर से, ईंट से या सीमेंट से? आंसर हो जाएगा सी ईंट से। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह ईंट से ही बने थे। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पक्की ईंटों से बनी हुई घरें ऐसे करके। तो इनके गृह जो थे, घर थे, पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषण से, मुहरों से, मूर्तियों से या खिलौनों से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुहरों से। मुहरों से प्राप्त होती थी सिंधु घाटी की लिपियों की सूचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगन सभ्यता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल जुते हुए खेत मिले हैं? लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा या कालीबंगन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगन। कालीबंगन से मिले हैं क्या? जुते हुए खेत। और क्या क्या मिले हैं? तो चूड़ी के अवशेष मिले हैं, चूड़ी के। और ये एकमात्र शहर था जहाँ जल निकासी प्रणाली व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान? वर्तमान में पूछा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। और जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा खोज इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मकबरा है, एक तरफ स्थान है, तो उसको आपको देख के बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला अकबर सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी और निजामुद्दीन औलिया अजमेर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग को बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया अजमेर। ये अजमेर में नहीं है, ठीक है, इनका मकबरा। अगर इनका मकबरा अजमेर में नहीं है तो कहाँ है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैमूरलंग ने भारत में आक्रमण किसके समय काल में किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन तुगलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक के समय तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। ये बेसिकली कहाँ से था? तो उज्बेकिस्तान से, ठीक है, उज्बेकिस्तान का था तैमूरलंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी, किस काल से? मानव के, तो आद्य ऐतिहासिक काल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एम.एस. वत्स या एच.डी. संकलिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.डी. संकलिया। ये संबंधित नहीं थे, कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से संबंधित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से संबंधित है कौन सी? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति। और इसे किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? तो मृतकों का टीला, ठीक है, और एक नाम क्या है इसका? सिंधु का बाग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से संबंधित है? रोपण, सुरकोटदा, लोथल या कालीबंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरकोटदा। सुरकोटदा से मिले हैं किसके अवशेष? घोड़े के अवशेष, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अवशेष इनको प्राप्त हुए, इनके टाइम का अवशेष प्राप्त हुआ है किससे? सुरकोटदा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन है? शहरी जीवन था यहाँ, विदेशी व्यापार में उन्नति थी, मातृ देवी की पूजा करते थे या सभी। ऑप्शन के देख लेते हैं। शहरी जीवन था, बिल्कुल शहरी ही जीवन था। नहीं तो जैसे अभी हमारे घर मतलब शहरों में घर बने हुए हैं ग्रिड प्रणाली में, और जैसे जल निकासी व्यवस्था थी, और 90 डिग्री एंगल को काटते थे क्या, मतलब 90 डिग्री एंगल में थे घर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में आप लोग शहर में देख सकते हो ऐसी ही प्रणाली है।
तो ये मान भी सकते हो आप लोग कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से आई है। और विदेशी व्यापार उनमें उन्नति थी, सही बात है। ये लोग किससे व्यापार करते हैं? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, इन सब से व्यापार करते थे समुद्री मार्ग की तरफ से, और बार्टर सिस्टम प्रणाली के द्वारा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ पशुपतिनाथ इनके क्या थे? देवता थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सभी, ये सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, या डी या सिंध? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंध। सिंध में स्थित है क्या? मोहनजोदड़ो वर्तमान में, क्लियर। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, या 1526 ईस्वी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ठीक है। और शासक कौन था उस टाइम? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद तुगलक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कर लगाया था, ठीक है। कौन सा कर? जजिया कर। वहीं अलाउद्दीन खिलजी, इसने 2 कर लगाए थे, क्या? गढ़ी कर, गढ़ी और चराई, ठीक है, याद रखिएगा। और मोहम्मद तुगलक इन सब में सबसे पढ़ा लिखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको पागल शासक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने पंजाब तरफ, क्योंकि उधर पानी वानी ज़्यादा होता है, खेती ज़्यादा होती थी, तो सिंचाई कर लगा दिया था वहाँ पे। और बहुत से ऐसे जो वर्तमान में अभी हमारे यहाँ सुधार के कार्य हो रहे हैं, वैसे सुधार कार्य करने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन असफल हो गया। इस कारण उसे मतलब उसके काल के लोग पागल शासक कहते थे। और जो बर्नी नाम का इतिहासकार था, उसने इसकी मृत्यु पर कहा भी था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किसके संदर्भ में ऐसा कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक जी का, तेग बहादुर जी का, हरगोविंद सिंह का, गोविंद सिंह जी का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद सिंह जी का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था किसमें? पटना में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नांदेड़ में किसका मकबरा है जो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? अमरदास जी का, अंगद जी का, अर्जुन देव जी का, या गुरु गोविंद सिंह जी का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी का। इनका ही मकबरा है क्या? नांदेड़ में, और सिखों द्वारा इसे बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगा है तो। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।